हेलो। जेई मेंस चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। अभी तक में इसका 6 लेक्चर हो गया। अराउंड 60 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। हम लोग 2010 से स्टार्ट किए थे, 2025 तक का देखेंगे सारा। अगर आप लोग इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में है, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अभी हम लोग 2021 पे ही हैं। ठीक है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो। ये लिस्ट वन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है और लिस्ट टू में ये आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन इंथैल्पी दिया गया है। ठीक है, ये हमको मैच करना है। देखो सबसे पहले तो ये 1s2 2s2 यानी एटॉमिक नंबर 4, ये किसका है? बेरिलियम का। उसके बाद 1s2 2s2 2p4 किसका है? ऑक्सीजन का। 1s2 2s2 2p3 यानी 7 यानी नाइट्रोजन। फिर 1s2 2s2 2p1 यानी ये बोरोन। ठीक है। अब देखो, अगर वैल्यू नहीं याद है तो कैसे करना है वो देखो। सबसे पहले इसमें अगर बोरोन और बेरिलियम का जब इलेक्ट्रॉन ये आयनाइजेशन एनर्जी देखोगे तो बोरोन का कम होता है बेरिलियम से। रीजन क्या है? इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है 2s2 फील्ड ऑर्बिटल है और इसमें क्या है? 2p1। उस वजह से ये इस तरह आता है। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जब देखोगे तो नाइट्रोजन का ज्यादा होता है ऑक्सीजन से। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसमें हाफ फील्ड और इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। ठीक है। इसमें 2p4 है। ठीक है। और ओवरऑल आयनेशन एनर्जी क्या होता है जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं? देखो बेसिकली आयनेशन एनर्जी जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में इसमें कितना एनर्जी लग रहा है, किसमें कम लग रहा है, कितना किसमें ज्यादा लग रहा है। जैसे अगर आप सोडियम का देखोगे, इसमें लास्ट सेल में कितना? एक इलेक्ट्रॉन है। इसको निकालना इजी है। ठीक है, तो ये जैसे जैसे इधर बढ़ोगे आगे लेफ्ट टू राइट जाओगे, आयनेशन एनर्जी बढ़ने लगेगा, मतलब हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है। उस वजह से लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ने लगता है। अब देखो, इसको लेफ्ट टू राइट जब अरेंज करोगे, बेरिलियम, बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बट यहाँ भी उल्टा हो रहा है, यहाँ भी उल्टा हो रहा है। ठीक है। बेरिलियम का ज्यादा हो रहा है बोरोन से। ठीक है, और इधर नाइट्रोजन का ज्यादा हो रहा है ऑक्सीजन से। ओवरऑल जब देखोगे तो नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, ये आएगा। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ पे, और सबसे ज्यादा ये रहा। इसका चौथा लगा दो। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसके बाद छोटा, ये रहा। उसके बाद बेरिलियम, बेरिलियम ये रहा। उसके बाद बोरोन, बोरोन ये रहा। सबसे छोटा बोरोन और सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का। अब देखो, ए का दूसरा, ए का दूसरा, एक ये देखो, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। डायरेक्ट यहीं से आंसर हो गया। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच पेयर ऑफ ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर? देखो इससे पहले भी बता चुके, एसिडिक ऑक्साइड किसको बोलते हैं? ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। ठीक है। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स को एसिडिक नेचर के होते हैं वो। अब देखो, ये मेटल है, ये नहीं होगा। ये भी मेटल है, ये भी नहीं होगा। ये भी मेटल है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन एक ही बच गया, बी। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये नॉन मेटल है बट ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, इसको आप ध्यान में रख लो बस। ठीक है, न्यूट्रल है। और इसका तो पता है एसिडिक इन नेचर है। ठीक है। ये नॉन मेटल का ऑक्साइड्स है। ठीक है। बाद बाकी ये गलत, ये गलत, ये गलत, हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन रिस्पेक्टिवली। मतलब सोडियम का दिया गया है 496, मैग्नीशियम का दिया गया है 737, सिलिकॉन का दिया गया है 786। इसमें पूछ रहा है जो एल्यूमिनियम का क्या होगा। देखो एल्यूमिनियम का डेटा याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कैसे करना है? ठीक है, इस बीच में कहीं पे हमको एल्यूमिनियम को रखना है। सोडियम और एल्यूमिनियम में देखो, पहले मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का देखो सबसे ज्यादा तो सिलिकॉन का होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे एक्सट्रीम राइट पे यही आ रहा है इसमें। उसके बाद मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का देखो, इसमें क्या होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन में, ये फुल फील्ड ऑर्बिटल है s2। और एल्यूमिनियम में क्या होता है लास्ट में?
P1 है क्योंकि ये बोरोन फैमिली का है। मैग्नीशियम का ज्यादा होगा एल्यूमिनियम से। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम आ जाएगा, फिर यहाँ एल्यूमिनियम आ जाएगा। सबसे लास्ट में आएगा सोडियम। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन S1 है। ठीक है, तो इससे इसका सबसे कम होगा। तो एल्यूमिनियम का वैल्यू कहाँ आना चाहिए? सोडियम और मैग्नीशियम के बीच। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। मैग्नीशियम में कितना दिया गया है? 737। सोडियम में कितना दिया गया है? 496। इस बीच में जो भी वैल्यू होगा वही आंसर होगा। इस बीच में कौन सा वैल्यू देखो, 487 इससे और छोटा हो गया, ये नहीं होगा। 786 इससे ज्यादा बड़ा हो गया, ये भी नहीं होगा। 577, हाँ ये यहाँ 577 आ सकता है, ये हो सकता है। डी देख लेते हैं, डी भी उससे बड़ा है, तो ये भी नहीं होगा। एल्यूमिनियम का ये 577 किलोजूल पर मोल हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका है। अगर आपको वैल्यू नहीं पता है तो आप देख लो आगे पीछे कौन ज्यादा है कौन कम है, किसके बीच में कौन लाई कर रहा है, उस बेस पे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। Which of the following pair of molecules contain odd electron molecules and expanded octet molecules? इसमें इस साइड वाला जो है odd electron ढूंढना है और इस साइड वाला expanded octet ढूंढना है। देखो, odd electron BCl3, इसमें तो odd electron है ही नहीं। बोरोन के लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बना लिया। नाइट्रोजन में है ऑड इलेक्ट्रॉन, कैसे है वो देख लो। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया, तो हमारा ये आंसर हो गया। SF6 परफेक्ट ऑक्टाहाइड्रल है, एक भी ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है परफेक्ट ऑक्टाहाइड्रल, ये भी नहीं होगा। BCl3 नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन यही सही हो जाएगा। बट फिर भी H2SO4 भी देख लो, H2SO4 कैसा होता है? एक्सपेंडेड ऑक्टाइड तो होता ही है, बट क्या होता है वो देखो, सल्फर, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, फिर OH, फिर OH, ये इसका स्ट्रक्चर है। एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो टोटल 4 4 8 2, 4 4 8 4 12, 12 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गए। एक्सपेंडेड ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, तो ये भी सही है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। देखो, मेटेलिक कैरेक्टर की अगर बात करोगे जनरली, और जनरली से इसी इसका आंसर हो जाएगा। देखो, डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगा। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर। अब देखो, ये लेफ्ट टू राइट डिक्रीज किया, ये सही है। इधर देखो, ये भी सही है। ठीक है, अब ये यहाँ बीच में आ जाएगा। हमको लग रहा है पहला ऑप्शन ही सही है, फिर दूसरा देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे सिलिकॉन फास्फोरस, ये तो सही है, लेकिन ये राइट में आता है प्रिडिक्टेबल में इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, फास्फोरस को ज्यादा बोल दिया और सिलिकॉन को कम बोल दिया, ये गलत हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज करता है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन बेरिलियम जो होता है, सोडियम और मैग्नीशियम के कंपैरिजन में प्रिडिक्टेबल के राइट में आता है। देखो, सोडियम यहाँ पे है, मैग्नीशियम यहाँ पे है, और बेरिलियम यहाँ पे है। इसका कम होना चाहिए, क्यों? क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पे डिक्रीज कर रहा है, और इसको ज्यादा बोल दिया, ये भी गलत हो जाएगा। हमारा एक ही ऑप्शन सही है, ए। ठीक है, ये जनरल ट्रेंड ही फॉलो करा है, इसमें कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, जनरल ट्रेंड याद रखो बस। ठीक है, और ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट। In which of the following pairs electron gain enthalpy of constituent elements are nearly same और identical? देखो, इसका तो सेम नहीं होता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इसका भी सेम नहीं होगा, यहाँ पे AR होना चाहिए, आर्गन है ये। ठीक है, ये नोबेल गैस है, इसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सेम होगा। ठीक है, और इसका भी सेम होता है। ठीक है, इसका -46 किलो जूल पर मोल है शायद आंसर, और इसका पॉजिटिव में आता है। ठीक है, हमारा ए और सी ही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। outermost electronic configuration of 4 element A, B, C, D are given below.
करेक्ट फर्स्ट और आयनाइजेशन एनर्जी। देखो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, पहले इन दोनों को देख लो फिर इन दोनों को। इस टाइप का अभी तक में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन हो गया होगा अभी तक में। देखो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, इसका सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद डी आएगा। अब इसमें ये फुल फील्ड है, पहले ये आएगा फिर ये आएगा, ठीक है। ये उसी का है नाइट्रोजन, ये होगा नाइट्रोजन, ये होगा ऑक्सीजन फैमिली, और ये होगा बोरोन फैमिली, और ये होगा बेरिलियम फैमिली, ठीक है। सी डी ए बी, सबसे ज्यादा सी फिर डी, ये गलत, सिर्फ यही आंसर सी डी ए बी, ठीक है। पहले देखना है फुल फील्ड और हाफ फील्ड, उसके बाद इधर देखना है, ठीक है। नेक्स्ट, given to a statement below, in Cl2 molecule the covalent radius is doubled of atomic radius। ये तो बिल्कुल गलत बात है। कोवेलेंट रेडियस और एटॉमिक रेडियस का डबल कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। रेडियस ऑफ एनायनिक स्पीसीज इज ऑलवेज ग्रेटर देन देयर पेरेंट एंड एटॉमिक रेडियस। हाँ ये सही बात है। देखो होता क्या है, जब एक एटम रहता है, सॉरी एलिमेंट जो भी बोलो, इसमें एक बार इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पे छोटा हो जाता है जो केटायन बनता है, और इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे बड़ा हो जाता है जो एनायन बनता है, ठीक है। ये बिल्कुल सही बात है। इसको पेरेंट पेरेंट एटम बोल सकते हो, और इसको ये एनायनिक स्पीसीज, ये कैटायनिक स्पीसीज, सिंपल, ठीक है। इसका अगर ओवरऑल एटॉमिक रेडियस देखोगे तो सबसे ज्यादा बड़ा जो होगा वो एनायन का होगा, उसके बाद ये पेरेंट आयन का होगा जो ए डायरेक्ट लिख रहे हैं, और उसके बाद कैटायन स्पीसीज का होगा, ठीक है। अगर ओवरऑल ऐसे लिखना हो तो इसमें स्टेटमेंट टू सही है और स्टेटमेंट वन गलत है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बिल्कुल गलत बात है। स्टेटमेंट वन एंड बोथ आर इनकरेक्ट बोला, ये भी गलत है। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, ये भी गलत है। स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, हाँ ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी, देखो फिर से पूछ दिया है। सबसे ज्यादा बता चुके, नाइट्रोजन का होगा, फिर ऑक्सीजन, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हर जगह पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है, ठीक है। बेरिलियम सबसे ज्यादा, नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन। देखो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसके बेस्ड अभी तक में शायद 10 क्वेश्चन हो गया सिर्फ इसके बेस्ड। नेक्स्ट, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो इसका 86 होता है, प्लस 14 प्लस 1 प्लस 2, टोटल 103। 103 का क्या था, वन को अन बोलते हैं, यू एन, इसको नील, इसको टी आर बोलते हैं, और सब में यू आई यू एम चुप जाता है। ये तो बस याद रखने का है, ऑप्शन डी। वैसे यहाँ पे मैंने ये लगा दिया है टेबल, ठीक है। यहाँ से आप लोग ये याद रख सकते हो, और ये पीडीएफ जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा 2025 तक हम लोग कर लेंगे, उसके बाद ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे ये लगा रहेगा तो आपको यहाँ से रिवीजन करने में आसानी होगी, ठीक है। आज भी 10 क्वेश्चन हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।